आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में, ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले पीडीएफ ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये मेडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गणेश भगवान का नाम लेते हुए आगे हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला राजवंश, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला राजवंश कौन सा हो गया? तो देखिए इसका ट्रिक है, गुल खिले तो सुगंध लो। गुल खिले तो सुगंध लो। गुल से हो गया गुलाम वंश, गु से गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सुगंध से हो गया सैयद वंश और लो से हो गया लोधी वंश, ठीक है ना। तो क्या हो गया? दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला कौन कौन हो गया? तो गुल खिले तो सुगंध लो, तो गुल से हो गया गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी बोला जाता है। गुल खिले से खिलजी वंश, खिले तो तुगलक वंश, तो सुगंध से सैयद वंश हो गया, लो से हो गया लोधी वंश, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गुल खिले तो सुगंध लो। सर्वाधिक कार्यकाल गुलाम वंश का रहा। सर्वाधिक काल का कार्यकाल किसका रहा? सर्वाधिक कार्यकाल रहा गुलाम वंश का, जिसको मामलुक वंश भी बोलते हैं। और सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका? जो आदमी खिंच जाएगा तो खिलजी वंश। देखो कोई भी फूल खिलता है तो कितना दिन के लिए खिलता है? एक दिन के लिए खिला, मुरझा गया, तो खिलजी वंश हो गया। तो न्यूनतम कार्यकाल किसका हो गया? खिलजी वंश का हो गया। आगे बात करते हैं कि गुलाम वंश, जिसको कि मामलुक वंश भी बोलते हैं, ठीक है। गुलाम वंश या मामलुक वंश ये 1206 से 1290 के बीच में था, ठीक है। गुलाम वंश में कब से कब तक था? गुलाम वंश और मामलुक वंश क्या होते हैं कि 1206 से 1290, 1206 से लेकर 1290 के बीच में गुलाम वंश था। इसमें 11 शासक आए। कितने शासक आए? 11। मामलुक का मतलब होता है स्वतंत्र माँ बाप के ऐसे बच्चे जो बाद में दास बन जाते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्र माँ बाप के ऐसे बच्चे जो बाद में दास बन जाते हैं वो मामलुक कहलाता है। बात करते हैं संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक कहा जाता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, गुलाम एवं उत्तराधिकारी था। देखा है नोट में ऐसा लिखवाए हैं कि मोहम्मद गौरी वर्सेज मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में 2 तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और 1192 में। 1191 और 1192 में पहला में पृथ्वीराज विजेता हुआ था, दूसरा में मोहम्मद गौरी विजेता हुआ था, ठीक है ना। इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो पुस्तक में है। चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखा मिलेगा। तो 1191 1192 में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद जाके गुलाम वंश का स्थापना हुआ था 1206 से लेकर 1290 के बीच में। 11 शासक आए थे। मामलुक का अर्थ होता है कि स्वतंत्र माँ बाप के ऐसे बच्चे जो बाद में चल के दास बन जाते हैं। इसके संस्थापक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। आगे बात करते हैं सिपह सालार क्या होता है? सिपह सालार एवं लाख वस्त, ठीक है। तो ये क्या था? कुतुबुद्दीन किस कौन से उपाधि का धारण किया था? तो क्या कहते हैं कि सिपह सालार और लाख बख्श, ठीक है ना। उदारता एवं दानवीर के लिए, ठीक है ना। उदारता और दानवीरता के लिए लाख बख्श और सिपह सालार, ठीक है ना। सिपह सालार और लाख बख्श उदारता के लिए। इसका राज्याभिषेक 1206 में लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? 1206 में लाहौर में हुआ। लाहौर में हुआ। मृत्यु हो गया कब? मृत्यु हो गया 1210 में। 1210 में क्या बोलते हैं? चौगान पोलो खेलते हुए, पोलो खेलते हुए 1210 में, ठीक है ना। तो 1206 से 1210 पहला हो गया। 1206 से 1210 के बीच में चौगान खेलते हुए हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। मकबरा कहाँ? लाहौर में, जहाँ पे राज्याभिषेक होगा वही ना। तो हो गया हसन निजामी इनके दरबार में था। हसन निजामी इनके दरबार में था, जिनकी पुस्तक का नाम था ताज उल नासिर। क्या नाम था? ताज उल नासिर। तो हसन निजामी इनके दरबार में था, जिनकी पुस्तक का नाम था ताज उल नासिर। ग्रंथ की रचना ताज उल नासिर, सिर का ताज, तो क्या होगा? नसब निजामी, तो निजाम उजाम होते तो सिर का ताज है ना, हसन ताज उल नासिर हसन निजामी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इल्तुतमिश। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश आया। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक
इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है ना। राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, ठीक है, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया राजधानी को। गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। और इलबड़ी इलबड़ी तुर्क इलबड़ी तुर्क इसने ये स्टार्ट किया, इलबड़ी तुर्क, ठीक है ना। ये इल्तुतमिश कहाँ का था? इलबड़ी तुर्क था, ठीक है, इलबड़ी तुर्क था, ठीक है, इसलिए इल्तुतमिश नाम था। और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, वो कौन था? क्या बोलते हैं कि इल्तुतमिश था। सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला, ओवरऑल सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी था। जो गजब होगा वही ना पहले चलेगा, तो गजनवी पहला था। दिल्ली सल्तनत में कौन था? तो इल्तुतमिश था। 40 वफादार सरदारों का दल तुर्क चहलगामी का गठन भी किया था। 40 दल बोला जाता था, 40 दल, ठीक है ना। 40 वफादार सरदारों का दल 40 वफादार दलों का दल तुर्क चहलगामी का गठन, ठीक है ना। 40 वफादार सरदारों का दल, जिसको तुर्क चहलगामी कहा जाता है, का गठन किया था। 40 दल, ठीक है। कौन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। आगे बाद इक्ता प्रणाली को संस्थागत करने का श्रेय, इक्ता प्रणाली को शुरू करने वाला कौन था? मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी इक्ता प्रणाली को क्या बोलते हैं कि शुरू करने वाला मोहम्मद गौरी था, ठीक है। मोहम्मद गौरी इक्ता प्रणाली को शुरू करने वाला मोहम्मद गौरी था। इक्ता प्रणाली को संस्थागत करने का श्रेय, इक्ता प्रणाली को संस्थागत करने का श्रेय, ठीक है ना। इक्ता प्रणाली को संस्थागत करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, लेकिन शुरुआत मोहम्मद गौरी ने किया था। आगे बात करते, इक्ता का मतलब क्या होता है कि वेतन के बदले में प्राप्त जागीर, वेतन के बदले में प्राप्त जागीर को इक्ता कहा जाता था, ठीक है ना। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू करने वाला भी इल्तुतमिश था। और चांदी का टका और तांबे का जितल सिक्का शुरू कराने वाला जितल। तो तांबा माने होता है तांबा, एक होता है पित्तल, एक होता है तांबा, पित्तल तांबा। तो तांबा का जितल, कहीं पित्तल नहीं तो जितल, ठीक है ना। तो पित्तल ठीक है, जितल सिक्का शुरू करने वाला यही था, इल्तुतमिश था। चांदी का टका चालू किया था, चांदी का टका और तांबे का जितल सिक्का शुरू किया था इल्तुतमिश। बदायूं के सूबेदार थे इल्तुतमिश, बदायूं के सूबेदार थे इल्तुतमिश। कहाँ के सूबेदार थे? तो बदायूं। इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार थे इल्तुतमिश, बदायूं के सूबेदार थे। 1227 ईस्वी में 1227, ठीक है ना, 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया, ठीक है ना। 1227 12 का 12 12 24 होता है, तो लेकिन 27 है, 24 25 26 27। 1227 में भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया, ठीक है ना। 1227 में भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया। नोट, भारत में मकबरा प्रणाली का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारत में मकबरा प्रणाली का जनक इल्तुतमिश थे, जिन्होंने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के याद में, ठीक है ना, जिन्होंने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के याद में सुल्तानगढ़ी में भारत का पहला मकबरा बनवाया। भारत में मकबरा प्रणाली का जनक इल्तुतमिश थे, जिन्होंने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के याद में सुल्तानगढ़ी में भारत का पहला मकबरा बनवाया। रजिया दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र और अंतिम महिला शासक रजिया थी 1240 में। कब? 1240 में। इल्तुतमिश को तो 1227 में हराइए दिया। कौन हरा दिया था? तो भूताला के युद्ध, भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह ने जतरा खराब था तो जैत्र सिंह ने भूताला ताला तोड़ के हरा दिया। भाई बात खत्म। आगे बात करें, रजिया, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला और अंतिम महिला शासक। फिर 1240 में कैथल के समीप निधन हो गया। 1240 में तो 1 2 का 2 गुना 4, 1 2 2 गुना 4 0। 1240 में कैथल के पास रजिया का निधन हो गया। आगे बात करते हैं बड़ाहम शाह
बराहम शाह, ठीक है ना। नायब ए मामलुकात पीएम पद को सृजन करने वाला बराहम शाह, क्योंकि आराम से रहना चाहता था ना, बराहम आराम से रहना चाहता था, तो क्या हुआ कि नायब ए ममलिकात पीएम पद को सृजित करने वाला कौन था? बराहम शाह नायब ए ममलिकात, ठीक है ना। नायब ए ममलिकात, ठीक है ना। पीएम पद को सृजित करने वाला कौन था? बराहम शाह, ठीक है। नायब ए ममलिकात। आगे बात करते हैं नासिरुद्दीन बलवंत को नायब ए ममलिकात नियुक्त किया, ठीक है। नासिरुद्दीन, नसीब खराब होता है तो बलवन को बनाता है, बलवन फिर बाद में हैंड टेक ओवर कर लेगा, तो नासिरुद्दीन ने बलवन को नायब ए ममलुकात नियुक्त किया, ठीक है ना। जिसका बलवन का पुराना किस उपाधि का उगलू खां किसकी उपाधि थी? उलगू खां की उपाधि, ठीक है ना। बलवन को दिया था, ठीक है ना। बलवन को नासिरुद्दीन ने बलवन को उलगू खां का उपाधि दिया था। बलवन लौह एवं रक्त की नीति, लोहा नहीं तो रक्त की, खून बहाएंगे नहीं तो लोहा जैसा टक्कर देंगे भाई, लौह एवं रक्त की नीति। तुर के चहलगामी को इंड कर दिया, चल निकल भाई बलवन, ठीक है ना। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, विभाग का नाम था दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था। सीधा और पापोस प्रथा सीधा और पापोस प्रथा का शुरू किया था, ठीक है ना। घुटने, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं कि बलवन है सीधा और पापोस को, ठीक है ना। तो घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना, घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना, और पावोस पैरों को चूमना, पावोस माने पैरों को चूमना। स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था बलवन, ठीक है ना। बलवन नियामत ए खुदाई की घोषणा कर दिया, नियामत ए खुदाई की घोषित कर दिया अपने आप को। और नवरोज को शुरुआत करने वाला भी बलवन था। देखो नवरोज को शुरुआत करने वाला भी, अंत करने वाला नवरोज को कौन था? नवरोज को अंत करने वाला कौन था भाई? हमको तो लग रहा है जहाँ तक ये था औरंगजेब था क्या नवरोज को? हाँ, नवरोज को अंत करने वाला कौन था? औरंगजेब था, लेकिन शुरुआत करने वाला बलवन था। उसी तरीके से सिजदा और पावोस को प्रथा को अंत करने वाला जहांगीर था क्या? आई डोंट नो भाई, सिजदा और पावोस, ठीक है। और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधित्व, नियामत एक खुदाई घोषित किया, नवरोज को शुरुआत किया था, ठीक है ना। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यों मर गया भाई? क्यों मर्ज कर गया? क्यों मर्ज कर गया गुलाम वंश का क्यों मर्ज हत्या कर दिया। कौन? जलालुद्दीन गुल खिले तो जलालुद्दीन जला हुआ था, एकदम जला भुना था खिलने के लिए, तो भाई हत्या कर दिया। निर्माण कार्य, थोड़ा सा निर्माण कार्य देख लेते हैं। गुलाम वंश का थोड़ा सा निर्माण कार्य देख लेते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर राजस्थान में बनवाया। मस्जिद है, ठीक है। एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर हरि केली नाटक रचना में रचनाकार रचनाकार इसकी संस्कृत पाठशाला को तोड़कर जहाँ पे हरि केली, ठीक है ना। हरि केली नाटक रचनाकार कौन थे? विग्रह राज फोर थे, ठीक है ना। हरि केली विग्रह, ठीक है ना। हरि केली नाटक विग्रह राज और चतुर्थ थे। बात करते हैं कुतुब मीनार ऐबक ने कुतुब मीनार के दिल्ली में ऐसा निर्माण कराया। शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था बख्तियार काकी के सम्मान में। किसके सम्मान में? बख्तियार काकी के सम्मान में। पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक है। पूर्ण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने करवाया। मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत किसने? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। मरम्मत फिरोज शाह तुगलक पूर्ण कराया। इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसके याद में? तो बख्तियार काकी के याद में। हाइट कितना है? 72.5 मीटर, 72.5 मीटर, ठीक है। तो देख लेते हैं कि बहराम शाह का क्या था। बहराम शाह ने अपना नायब ए मामलुकात किसको बनाया? पद का सृजित करने वाला कौन था? नायब ए मामलुकात
को ईजाद करने वाला कौन था? बहराम शाह था। उसके बाद नासिरुद्दीन आए जो कि बलबन को अपना नायब ममलूकात नियुक्त किया, ठीक है ना। और नासिरुद्दीन ने उल्गू खां की उपाधि दिया बलबन को उल्गू खां की उपाधि दिया। और बलबन का क्या था रूल कि लौह एवं रक्त की नीति को फॉलो करता था। बलबन लौह एवं रक्त की नीति फॉलो करता था। तुर्क ए चहलगामी को क्या बोलते हैं कि इंड करने वाला तुर्क ए चहलगामी जो 40 सरदार का चालीसा था, 40 चालीसा, ठीक है ना, उसको अंत कर दिया बलबन। और दीवान अर्ज जो सैन्य विभाग था, दीवान अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता था। सीधा और पावोस पर प्रथा को शुरू करने वाला कौन था? बलबन था। और अंत करने वाला कौन था? शायद जहांगीर के था, शायद अकबर या नहीं, जहांगीर था शायद। हाँ, आगे बात करते हैं। घुटने सीधा किसको कहा जाता है? घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना को सीधा कहा जाता है। पावोस है पैर को चूमना, पावोस होता है। स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधित्व घोषित करने वाला कौन था? बलबन था, जिसने नियामत खुदाई अपने आप को घोषित किया। और नारोज और नवरोज को शुरुआत करने वाला भी बलबन था। और अंत करने वाला कौन था? तो अपना औरंगजेब था शायद, ठीक है। क्यूमर्स बात करते हैं। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, ठीक है ना। हत्या कर दिया जलालुद्दीन खिलजी ने। और निर्माण, ठीक है ना। अब कुछ अपना निर्माण कार्य देख लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है जो कि अजमेर के राजस्थान के अजमेर में है, ठीक है ना। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनाया गया था। हरिकेली नाटक का रचनाकार विग्रहराज चतुर्थ है, ठीक है ना। और बात करते हैं कुतुब मीनार दिल्ली, ठीक है। निर्माण शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू बख्तियार काकी के सम्मान में पूर्ण किया था इल्तुतमिश। और मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने कराया। हाइट 72.5 मीटर है, ठीक है ना। भारत की पहली मस्जिद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भी कुतुब मीनार के बगल में ही है। बात करते हैं लाल महल का निर्माण बलबन ने किया था। बात करते हैं खिलजी वंश का, ठीक है ना। खिलजी वंश तो देखिए 1206 से 1290 तक तो वो गुलाम वंश रहा, तब खिला, ठीक है। तो 1290 से 1320 1290 से लेकर 1320 तक रहा खिलजी वंश, ठीक है ना। खिलजी सबसे न्यूनतम यही रहा था। कितना साल? 30 साल मात्र रहा, ठीक है। 30 साल रहा। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था, ठीक है ना। इसने अपना राजधानी किलो खड़ी को बनाया। किलो खड़ी का 1 किलो ही लिया, मैंने किलो कम समय के लिए था, किलो खड़ी, ठीक है। और हत्या कर दिया। हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करा में कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको हत्या कर दिया, ठीक है। करा में, ठीक है ना। करा में जलालुद्दीन को हत्या कर दिया। और देवगिरी का सफल अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने करा में देवगिरी का सफल अभियान किया, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी करा के गवर्नर था, ठीक है ना। बचपन में इसको अली गुरसफ बोला जाता था। अलाउद्दीन अल्लाह, जिसका नामे में अल्लाह है, तो भाई अली गुरसफ, ठीक है ना। अली गुरसफ कहा जाता था। राज्याभिषेक लाल महल में कराया था। तो लाल महल का निर्माण कौन कराया था? लाल महल का निर्माण किसने कराया? बलबन ने कराया था। उसी में क्या बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ। बात करते हैं द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला कौन था? द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अभियान कौन सा था? तो देखिए 1200 जो भी होगा, इतना तो पता है कि 1290 से लेकर 1320 के बीच में होगा। तो देख लेते हैं 4 अभियान इंपॉर्टेंट है। एक है रायकर्न गुजरात का विषय, गुजरात के मोदी जी हैं, तो राय लेंगे ना। तो रायकर्न 1298 में राय लिए। उसका रणथंभौर 1301 में 1301 में नया शताब्दी शुरू हुआ था। रणथंभौर हो गया। उसके बाद 1303 में चित्तौड़ के हिसाब, ठीक है। और 1311 में जालौर राजस्थान, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा अभियान हुआ? 1298 में रायकर्न गुजरात, ठीक है ना। फिर अभियान हुआ। फिर 1301 में रणथंभौर, एकदम रन के लिए एकदम तैयार हो गया तो रणथंभौर नया सदी स्टार्ट हुआ। फिर 1303 में चित्तौड़ मारने लगा।
चित्तौड़ में रतन, ठीक है ना, रतन सिंह रहते चित्तौड़। रतन सिंह की वाइफ पद्मावती थी, ठीक है ना, जिसे, ठीक है ना। और बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। और 1311 में जाल लग गए, जालौर, ठीक है ना, राजस्थान। बात करते हैं छठा, दक्षिण राज्यों के लिए अभियान शुरू करने वाला पहला शासक, दक्षिण राज्यों, ठीक है ना, दक्षिण राज्यों के लिए अभियान शुरू करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण राज्यों के लिए अभियान शुरू करने वाला पहला शासक, दक्षिण राज्यों के लिए अभियान शुरू करने वाला पहला शासक क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना। दक्षिण राज्यों के लिए अभियान शुरू करने वाला पहला शासक, दक्षिण राज्यों के लिए अभियान शुरू करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण में अभियान का नेतृत्व किसने किया? दक्षिण में, ठीक है ना, मलिक कफूर ने किया, ठीक है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसको 1000 दिनार में खरीदा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। बात करते हैं वारंगल में काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव वारंगल, ठीक है ना, वारंगल तेलंगाना में है ना, वारंगल शायद, हाँ, वारंगल में काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव को हराकर कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। अगर बात करते हैं एकता प्रणाली का अंत कर दिया, ठीक है ना, एकता प्रणाली का अंत कर दिया, ठीक है। एकता प्रणाली को स्टार्ट कौन किया था भाई? एकता प्रणाली को स्टार्ट, एकता मैंने जमींदारी देना था ना, कि उसके जगह पे जहांगीर किया था क्या ऐसा एकता प्रणाली? थोड़ा सा देख लेना होगा, ठीक है ना। सेनापति के लिए, सेना के लिए सीधा भर्ती दाग और हुलिया प्रथा, सेना के लिए सीधी भर्ती निकाला, ठीक है ना। और दाग एवं हुलिया प्रथा तथा नगद वेतन प्रणाली शुरू किया, ठीक है ना। सेना के लिए सीधी भर्ती रहता, दाग एवं हुलिया प्रथा, नगद वेतन प्रणाली शुरू करने वाला भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने वाला भी यही था, दीवान ए रियासत, सहना ए मंडी और दीवान ए रियासत प्रणाली चालू करने वाला, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने वाला क्या कहते हैं कि यही था, जिसमें दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी ये सब चालू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा खासा काम किया, नहीं? बात है कि अकबर के जैसा काम ही भी किया है। भू राजस्व को 50% कर के रूप में लेना शुरू कर दिया, भू राजस्व के तौर पर 50% कर के रूप में लेना चालू कर दिया। मसाहत और जाबिता प्रणाली, 50% लेगा तो मसाहत बहुत ही हो गया। और जाबिता प्रणाली शुरू करने वाला भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। बात करते हैं दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया, दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। घोड़े की नाल के जैसा दीवार गेट था। और बात करते हैं 13 में, ठीक है ना, दरबार अमीर खुसरो, इसके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, हिंद का तोता जिसको बोला जाता है, अमीर खुसरो रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। बात करते हैं नूर सिपिहर किसने लिखा? अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा। नूर सिपिहर अमीर खुसरो, ठीक है ना। और बात है कि आशिका जो अमीर होगा वही ना उस सिपाही रखेगा था, सिपिहर, नूर सिपिहर सुंदर सिपाही रखता था, नूह सिपिहर, ठीक है ना। और नूह सिपिहर और आशिका था, अमीर लोग आशिक होगा, अमीर बने खजाइन उल फुतूह, खजाना को किसके पास होगा? अमीर के पास होगा, तो अमीर खुसरो। ऐसे हो गया मुबारक खिलजी। उसके बाद कौन आया? देखो जलालुद्दीन खिलजी, फिर होगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक खिलजी। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला मुबारक खिलजी थे, ठीक है। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।